Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आकाश जी, आपके पिता कामयाब हो गए आपको टिकट दिलाने में। मेरी मेहनत थी। पिताजी ने ऐसा थोड़ी है कि हमको टिकट दे दिया। मुझे टिकट दिया है आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस की सीईसी ने, सोनिया गांधी ने। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार कांग्रेस ने 9 में से 8 उम्मीदवारों को तय कर लिया है। आज हमारे साथ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह हैं, जिन्हें महाराजगंज से उम्मीदवार बनाया गया। आकाश जी, आपके पिता कामयाब हो गए आपको टिकट दिलाने में। पिता कामयाब नहीं हो गए, ये मेरी मेहनत थी। जो हमारे लोग हैं बिहार भर में, अब समर्थक हैं, वो कामयाब हो गए। सिग्रीवाल जी से आपका मुकाबला है, 10 साल से वो सांसद है, काफ़ी बड़ी चुनौती है आपके लिए। नहीं, कोई चुनौती नहीं है। सिग्रीवाल जी मुझे लगता है बिहार के 4-5 नीचे से सबसे खराब सांसदों में माने जाते हैं। अगर मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि जाके पूछिए महाराजगंज के लोगों से क्या कंट्रीब्यूशन है, कि शादी ब्याह अटेंड करने के अलावा उन्होंने 10 साल क्या करके बिताया है एज एमपी महाराजगंज। एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप हमको बता दीजिए जो वो लेके आए हों महाराजगंज में, जबकि वो इतने बड़े सरकार के एमपी थे, है ना। फुल मेजॉरिटी के साथ 2 बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने और सत्ताधारी पक्ष के एमपी हुए। पहले भी एज मिनिस्टर काम कर चुके हैं बिहार में, और एमएलए के तौर पे भी काम कर चुके हैं। लेकिन जब 10 साल इनकी सत्ता में रहे, दोनों तरफ इनकी सत्ता रही, बिहार में भी सेंटर में भी, तो क्या किया? तो क्या लग रहा है, पिछली बार मोतिहारी से आपने दांव आजमाया था लेकिन कामयाब नहीं हुए, इस बार महाराजगंज। देखो, पार्टी का फैसला होता है, जहाँ पार्टी लड़ाए वो ठीक है। क्या मुद्दा क्या होगा इस चुनाव में आपके लिए? मुद्दा 3 है, जो महाराजगंज का भी है, बिहार का भी है और देश का भी है। मेजर मुद्दा जो है, वैसे तो कई मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है बेरोजगारी, युवाओं की अपार बेरोजगारी जो हर साल बढ़ती जा रही है। फिर है महंगाई। अगर आप युवाओं के माता पिता के पास जाएं तो उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। और तीसरा मुद्दा है तानाशाही भारत सरकार के लेवल पर, कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को घर से उठा के बंद कर देना, ईडी उठा के ले जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ले गए, झारखंड के मुख्यमंत्री को ले गए, जो मन में आता है कर रहे हैं। सबसे बड़े अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी, उनका मेंबर पार्लियामेंटशिप इन लोगों ने ख़त्म कर दिया एक छोटे से उनके बयान पर लेके, जो उन्होंने मोदी जी के खिलाफ कहा था। फिर कोर्ट से उनका री इंस्टॉल हुआ। तो कई बार सोनिया गांधी जी, एक शहीद प्राइम मिनिस्टर की विधवा हैं, उनको ईडी बुला के घंटों बिना खाना पीना दिए पूछताछ कर रही है। क्या निकल गया, मैं पूछना चाहता हूँ देश की जनता से, कि भारत के लोगों आप लोगों ने मोदी जी को 2 बार बनाया, ये करप्शन के मुद्दे पे आए थे, प्राइम मिनिस्टर बने, 2G 3G, अब सब तो कोर्ट से आ गया कि कोई कहीं गड़बड़ी नहीं थी, आदर्श घोटाला कहीं नहीं है। लेकिन राफेल का तो आ गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस ने कह दिया कि नहीं, इसमें घोटाला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से यहाँ से फैसला जो आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दिया है, लेकिन ये भी कहा है कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम सही तरीके से जांच पड़ताल इसकी नहीं कर सकते क्योंकि दूसरा कंट्री इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस ने कहा कि नहीं, इसमें घपला हुआ है। कैसे HAL को हटा के अनिल अंबानी की कंपनी को राफेल जहाज़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जो हमारी सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी मतलब देश की जनता की कंपनी, उसको हटा के और अंबानी को इन्होंने देने का काम किया। कैसे देश के सारे जो नवरत्न कंपनियां थी उनको बेचा जा रहा है। कैसे एक व्यक्ति विशेष गौतम अदानी को अमीर बनाया जा रहा है। कांग्रेस की जब सरकार थी, UPA 1 में 70,000 करोड़ का लोन माफ़ी किया था किसानों के लिए, और उसका 25 गुना ज़्यादा। और जब हमने 70,000 किया तो ये बड़ा हंगामा इन लोगों ने किया कि नोट छापेंगे 70,000 करोड़ पे। लेकिन उससे 25 गुना ज़्यादा 22 लोगों का 16.5 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने माफ़ किया है। हमने 70,000 करोड़ किसानों का माफ़ किया, इन्होंने 16.5 लाख करोड़ रुपया 22 देश के बड़े उद्योगपतियों का किया। तो प्रधानमंत्री बनते हैं हिंदू हिंदू बोल के, और जब बन जाते हैं तो ये 22 उनको हिंदू दिखाई देते हैं, बाकी तो कोई हिंदू है ही नहीं इस देश में। बात अगर आपके क्षेत्र की करें महाराजगंज की, तो राजपूत और भूमियार एक बड़ा वोट बैंक है, भूमियार और राजपूत का महाराजगंज में। तो सिग्रीवाल जी भी राजपूत समाज से आते हैं, आप भूमियार समाज से, कैसे होगा ये समीकरण, कैसे आपका उसमें सेट हो पाएगा?
नहीं, मैंने तो शायद, मुझे किसी ने कहा कि शायद प्रभुनाथ सिंह जी के बेटे हैं, वो लड़ रहे हैं चुनाव, तो क्षत्रिय समाज का तो मुझे वोट लगता है कि ज़्यादा उनको जाएगा और मुझे भी थोड़ा बहुत आएगा, और हो सकता है कुछ सिग्रीवाल जी को भी जाए, लेकिन मेजॉरिटी उधर जा रहा है। और वैसे तो हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन हम तो हमारी जाति के लोग हमारी तरफ रहेंगे और हैं भी मुस्तैदी से। तो बीजेपी से शायद मेरी लड़ाई ही ना हो, वो तीसरे नंबर पे शायद वहाँ रहेंगे। तीसरे नंबर पर रहेंगे सिग्रीवाल। आपने खुद कहा ना कि वहाँ दो बड़ी जातियों का आपने नाम लिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो एक मेरे तरफ हो गया, एक उस तरफ हो गया, तो इनके पास क्या बचा? ये तो ऐसी हो गए अपना बात अगर परिवारवाद की करें तो लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को चुनाव मैदान में उतारे हैं। ऑलरेडी मीसा भारती भी हैं, पहले से 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। परिवारवाद का आरोप लगता है महागठबंधन पे। अब अखिलेश सिंह जो हैं आपको महाराजगंज से उतार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो परिवारवाद का जो आरोप लगता है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने नहीं उतारा मुझे। कांग्रेस पार्टी में सिस्टम है, अध्यक्ष तो वही है ना। हाँ ठीक है, हैं अध्यक्ष, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी है। टिकट तो कांग्रेस में स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग में हर सीट से कई नाम जाते हैं। जैसे मेरा नाम गया, मेरे साथ 5-7 और भी नाम गए थे, ठीक है। स्क्रीनिंग में होने के बाद फिर 2-3 नाम जाता है सीईसी में। सीईसी में पहले तो स्क्रीनिंग में ही बहुत सारे लोग बैठते हैं, पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स। फिर सीईसी में सीईसी के सदस्य बैठते हैं, उसमें खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी हेड करती हैं। फिर वहाँ से टिकट मिलता है ना। तो हमारे पिताजी ने ऐसे थोड़ी है कि हमको टिकट दे दिया। मुझे टिकट दिया है आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस की सीईसी ने, सोनिया गांधी ने, है ना, उन्होंने टिकट मुझे नहीं दिया है। और बात जहाँ तक आप परिवारवाद और ये सब की करते हैं, मान लीजिए कोई बड़ा लीडर है, उसका कोई बेटा है या बेटी है, तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती है। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे थोड़ी किसी को टिकट दे देंगी। हम कितने सांसद हमारी पार्टी चुन के आती है, हमारी पार्टी का अस्तित्व इस पर निर्भर करता है ना, या किसी भी पार्टी का। तो पार्टी के लिए प्रायोरिटी होती है, ये नहीं कि आप किसी सांसद के बेटे हैं या कुछ भी हैं, उनके प्रायोरिटी होती है कि जीत कौन सकता है। अब हम लड़ रहे हैं, आप वहाँ सर्वे कीजिए, हमारे जो लोग हो तो हमारे साथ खड़े हो गए। एक रात में कल अनाउंस हुआ है, सब हमारे साथ खड़े हो गए। तो दूसरा आप किसको टिकट देते कि उनके साथ वो खड़े हो जाते। पहली बार आप दांव आजमा रहे हैं महाराजगंज में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। हाँ, पहली बार आजमा रहे हैं, लेकिन हम कोई ऐसा नहीं कि हम कहीं से टपक के आए हैं। पॉलिटिकल फैमिली से हैं, हमारे फैमिली को, हमको लोग जानते हैं। पिछली बार भी हम चुनाव लड़े थे। एक सवाल तो बनता है कि जैसे आप लोग को टिकट मिल जाता है, तो जो ऑलरेडी पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं, जो सालों से मेहनत करते हैं, उनका जो हक मारी हो जाता है। नहीं, अगर हमसे अच्छा कोई कार्यकर्ता वहाँ चुनाव लड़ सकता, मैं अपना टिकट स्वयं उसको दे दूंगा। और जब मिला नहीं। लेकिन जब आप लोग कहते हैं ना कि उनकी किसी की हक मारी हो गई या वो हो गई, तो हम कार्यकर्ता नहीं हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पिताजी राजनीति में कुछ हैं तो हम कार्यकर्ता नहीं हैं। हम कांग्रेस की सभाओं में नहीं जाते, हम पदयात्रा नहीं किए 900 किलोमीटर बिहार में, हम भी चले, तो हम कैसे कार्यकर्ता नहीं हैं? हम सोशल मीडिया पे अपने पार्टी के फेवर में पोस्ट नहीं लिखते हैं, या पार्टी की रैली होती है हम वहाँ नहीं खड़े होते, रात भर नहीं जागते, स्टेज नहीं बनवाते, कुर्सी नहीं लगवाते, करते हैं ना, तो हम भी तो कार्यकर्ता हैं। चलिए, तो ये थे आकाश सिंह, जिन्होंने बेबाकी से पूरे सवाल का जवाब काफ़ी अच्छे तरीके से दिया। और अब देखने वाली बात होगी कि महाराजगंज में किसका पलड़ा भारी होता है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।